अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जिस मौजू पे बात करनी है वो मौजू आपको पीछे वाइट बोर्ड पे लिखा भी नज़र आ रहा है। ये मौजू क्या है? ये इस पे आप देखेंगे, इस पे लिखा हुआ है प्रीवेंट, ASCERD, और आगे है कैलकुलेटर। इसका मतलब है कि आज जो हमारा मौजू है उसमें हम एक ऐसे कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे जिसका ये नाम है, और आम लोगों के लिए समझा देता हूँ कि वो अगले 10 साल में आपको दिल के अटैक होने का, आपको फालिज के अटैक होने का कितना फीसद खतरा है, उसके बारे में ये कैलकुलेटर बताता है। बहुत अमेजिंग चीज़ है। और क्या इसके लिए कोई आपको मार्केट से जाकर कोई कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके हाथ में ये मोबाइल है, अगर आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, इसी मोबाइल की गूगल सर्च पे जाएं, वहां पे एग्जैक्टली यही वर्ड लिखें, प्रिवेंट, ASCVD, और आगे कैलकुलेटर। तो नीचे एक चीज खुलेगी, एक पेज खुलेगा, उसके अंदर आपको कुछ मालूमात देना होंगी। उन मालूमात का मैं जिक्र कर देता हूं आगे, लेकिन वो मालूमात देने के नतीजे में आपको दो चीज़ों का पता चलेगा। अगर अगर तो आपकी उम्र 30 साल से लेकर 79, तकरीबन 30 साल से 80 साल के दरमियान है, तो ये कैलकुलेटर जब आप ये सारी मालूमात डालेंगे तो उसके बाद आपको बताएगा कि आपका जो रिस्क है वो 3% है, 3 से 5% है, 5 से 10% है, या 10% से ज्यादा है। यानी आपको दिल के अटैक होने का अगले 10 साल में, आपको फालिज का अटैक होने का अगले 10 साल में, आपकी खून की नालियों, टांगों की जो खून की नालियां उनके अंदर क्लॉटिंग या लोथड़े बनने का जो खतरा है अगले 10 साल में। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से लेकर 59, यानी तकरीबन 30 से 60 साल के दरमियान है, आपका रिस्क भी 3% से कम आता है, जिसका आगे वजाहत दूंगा कि 3 का क्या मतलब है। और आप मुतमईन नहीं होते और आपको रहता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ हो भी सकता है। तो इसमें दूसरी ऑप्शन भी है कि अगर आपकी उम्र 30 साल से लेके 59, 60 यानी कि साल तक है, तो अगले 30 साल का रिस्क भी आपको बता सकता है कि वो कितना ज्यादा है। तो बड़ी अमेजिंग चीज है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि वो आप लिखेंगे क्या, इससे बनता क्या है, ये मैं फिर बाद में बता देता हूँ, जो कि वजाहत कर देगा सारी चीजों की। जब आप गूगल पे सर लिखेंगे, फिर वो आपसे क्या क्या मालूमात चाहते हैं कि आप उसमें दाखिल करें, एंटर करें, ताकि आपको ये जवाब दिया जाए। उसमें आपकी उम्र कितनी है, आपकी सेक्स क्या है, क्या आप मर्द हैं, औरत हैं, इसी तरह से आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका HDL कोलेस्ट्रॉल कितना है। साथ ही पूछा जाएगा क्या आप स्टेटन की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, जैसे हम लिखते हैं 120/80, तो इसमें 120 को हम कहते हैं सिस्टोलिक। फिर मजीद पूछा जाएगा कि क्या आप ब्लड प्रेशर का कोई इलाज, दवाई ले रहे हैं। फिर पूछा जाएगा कि क्या आप सिगरेट पीते हैं। फिर आपका बॉडी मैस इंडेक्स क्या है। बॉडी मैस इंडेक्स क्या बताती है कि आपका वजन तो नहीं बढ़ा हुआ, क्योंकि ओवरवेट कब होते हैं? जब 25 से ज्यादा हो, 30 से ज्यादा हो तो मोटापा शुरू हो जाता है, तो उस बारे में पूछा जाएगा। तो ये बेसिक सी मालूमात हैं। हाँ, कुछ इजाफी मालूमात भी आपसे पूछी जा सकती हैं। शुगर का जरूर वो पूछेगा कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन इजाफी में फिर हो सकता है HbA1c का आप बताएं। इजाफी में हो सकता है आप, अगर आपने टेस्ट करवाया हुआ है यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो का, वो बताएंगे। लेकिन जो बुनियादी में गुर्दे के बारे में, वो GFR का पूछेगा। इसी तरह से एक आखिरी चीज जिसको हम कहते हैं कि आपका एथनिसिटी क्या है। एथनिसिटी क्या होता है कि आप चाहें, ऑप्शनल है कि बता सकते हैं कि आप एशियन हैं, आप अफ्रीकन हैं, आप अमेरिकन हैं, आप साउथ एशियन हैं। ये इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जब ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे तो फिर वो आपको बताएगा कि आपका जो कैलकुलेटर है वो क्या बता रहा है। और ये 2026, ये लेटेस्ट है। इससे पहले हम इस्तेमाल करते थे, हमसे मुराद है दुनिया इस्तेमाल करती थी PCE। PCE से क्या बनता था कि पूल्ड कोहॉर्ट इक्वेशंस। लेकिन उससे कहीं बेहतर ये कैलकुलेटर जो रिसर्चर्स हैं उनको मिला है। और ये कोई उन्होंने कमरे में बैठ के तहकीक नहीं की, बल्कि अमेरिका में 65 लाख लोगों के ऊपर ये तहकीक की गई। उसके नतीजे में पता चला कि ये जो कैलकुलेटर बताता है वो बहुत हद तक काबिल एतमाद है। और इसकी बुनियाद पे हम जो दवाइयाँ होती हैं LDL को बेहतर करने के लिए, वो उस वक्त भी हमें शुरू करवानी पड़ सकती हैं जबकि बज़ाहिर उसकी ज़रूरत ना हो, आम हालात के हिसाब से। तो इससे बनता क्या है जो पीछे लिखा हुआ है? इसमें 3 अल्फाज हैं। कैलकुलेटर तो सबको पता है कि किसी चीज़ को कैलकुलेट करना या करने वाली चीज़। ऊपर लिखा हुआ है प्रीवेंट, बज़ाहिर, या जिसे कहते हैं बादियुन नज़र में। बज़ाहिर तो प्रीवेंट का मतलब होता है किसी से बचाना, लेकिन ये एब्रीविएशन है।
एक चीज है जिसे कहते हैं प्रिवेंशन, प्रिडिक्टिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इवेंट्स। ये लिखा, मैं साथ लिख भी देता हूं कि प्रिडिक्टिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क, कि खून की नालियों में जो लोथड़े बनने का या उनके बीमार होने का जो वाकयात होते हैं, जो बीमारी होती है, बीमारी के वाकयात को पकड़ने वाला, उनको वक्त से पहले जांचने वाला ये कोई चीज है। इसमें से पीआर को, प्रिवेंट में पीआर लिया गया है, और जो एंड पे आप देख रहे हैं इवेंट्स लिखा हुआ है, तो पीआर के साथ इवेंट्स को हम इकट्ठा करके फिर क्या लिखते हैं, प्रिवेंट। अब प्रिवेंट वहां से लिया गया है। नीचे लिखा हुआ है ASCVD। सीवीडी तो बहुत सारे दोस्त पहले शायद जानते हो, इसे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है कि दिल के अटैक या खून की नालियों के मसाइल, जिसमें फालिज भी है, खून की वो नालियां जो टांगों में होती हैं, वहां पे भी क्लॉटिंग के अमल को आप कह सकते हैं। लेकिन AS से क्या मतलब बनता है, एथ्रोस्क्लेरोटिक। एथ्रोस्क्लेरोटिक का मतलब है कि वो लोग जिनका कोलेस्ट्रोल बहुत ज्यादा रहता हो, वो लोग जिनकी खून की नालियों में क्लॉटिंग जब हो जाती है, फिर बाद में वो थ्रोम्बोसिस हो जाती है, फिर वो या तो थ्रोम्बस इतना बड़ा हो जाएगा कि खून की नालियों में खून के बहाव को बंद कर देगा, या टूट के एम्बुलस बन जाएगा, तो उस पूरे अमल को हम कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस। तो इसका मतलब है, इस लफ्ज का क्या मतलब हुआ, एथ्रोस्क्लेरोसिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, के एथ्रोस्क्लेरोटिक के खून की नालियों में क्लॉट बनने का अमल, जिससे फिर दिल के अटैक, फालिज के अटैक, खून की नालियों में क्लॉटिंग का रुक जाना, लोथड़ों का रुक जाना, उन वाकयात को प्रिडिक्ट करने वाला, वक्त से पहले मालूम करने वाले कैलकुलेटर को हम क्या कहते हैं, प्रिवेंट, ASCVD कैलकुलेटर। तो जो 3% का मतलब ये होता है कि आपको चांसेस कम है अगले 10 साल में इस तरह का कोई वाकया होने के। 3 से 5% का मतलब होता है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन क्या कहते हैं, जैसे मुल्कों की सरहदें होती हैं कि एक मुल्क से दूसरे में हम कहते हैं ये बॉर्डर है, ये उसकी लाइन है। इसी तरह से इसका मतलब है कि आपका जो लो रिस्क है अब वो दाखिल हो रहा है थोड़े से ज्यादा रिस्क में। और 5 से 10% को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है कि अब आपको दरमियाने दर्जे का खतरा है। ये वो पॉइंट होता है कि जब डॉक्टर सीरियसली सोचता है कि मुझे ना सिर्फ स्टैटिन देना है, जिसमें अटोर्वास्टैटिन भी हो सकता है, जिसमें रोजुवास्टैटिन भी हो सकता है, बल्कि हाई इंटेंसिटी दवाई देनी है, कि ज्यादा डोज में देनी है, जिसमें कल की वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि जो अटोर्वास्टैटिन है वो 40 से 80 मिलीग्राम तक देनी पड़ती है, लेकिन जो रोजुवास्टैटिन है वो 20 से 40 मिलीग्राम तक देनी पड़ती है। लेकिन जब यही जो कैलकुलेटर आपको बताता है कि 10% से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि अब हाई रिस्क है। अब तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर के पास जाके अपनी जो ख़ास तौर पे इस लोथड़े को कम करने के लिए जो बाकी लाइफस्टाइल तो आपने तब्दील करना है, अपना वज़न कम करना है, सिगरेट को छोड़ना है, शुगर के कंट्रोल को बेहतर करना है, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को बेहतर करना है, और अपना जो कमर का माप है उसको नीचे लाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर डॉक्टर से बात करके अपनी जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई होती है, स्टैटिन की जो दवाई होती है, और अगर आपको स्टैटिन सूट नहीं करती है तो एजेटेमाइब है, या PCSK9 इनहिबिटर है जो टीकों की शक्ल में फिलहाल मिलती है, या और भी आजकल नई ऑप्शन आ रही हैं, तो कोई ऐसी ऑप्शन शुरू करवा के आपका जो LDL का लेवल है उसको 100 से नीचे रखा जाए। आमतौर पे हम पहले इस पे इतना तवज्जो नहीं देते थे, हम सिर्फ कहते थे ठीक है जी 130 है उससे नीचे रखें। लेकिन अब आपके कैलकुलेटर ने जो बताया है उसके हिसाब से, यानी वो लोग के जिनका 10% से ज़्यादा हो, या उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका हो, तो उनके बारे में तो हम कहते हैं कि फिर ये आपका LDL जो है उसको हमने रखना है 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के करीब, और जो आपका नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल है उसको 100 से नीचे रखना है। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेटर है, मेरे ऊपर बेशक आप ट्रस्ट ना करें, लेकिन खुद आप इसको सर्च करें, अपने सारे पैरामीटर्स डालें, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हो सकता है आपने टेस्ट ना करवाएं, लेकिन आपके दिल में ख्वाहिश हो कि ये जो हम अचानक देखते हैं कि लोग, कोई तकरीर कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई खिलाड़ी है, और ऑल ऑफ ए सडन अचानक ही उनको दिल का अटैक हो जाता है। दरअसल, और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि बाज़ औक़ात जब कन्फ्यूजन हो जाए इस कैलकुलेटर के बावजूद, तो फिर CAC एक चीज़ होती है, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग, तो उसकी मदद ले ली जाती है, ताकि वो भी बता देगा आपके खून की नालियों में कितनी कैल्सिफिकेशन है, कितना जो क्लॉट है वो इतना सख्त हो चुका है कि उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। जब इन चीज़ों को वक्त से पहले आप पकड़ेंगे तो उम्मीद है काफ़ी चीज़ें बेहतर रहेंगी, या आप उनको बेहतर कर लेंगे। तो इसको आज ही आप मुझ पे बेशक ट्रस्ट ना करें, आप गूगल को सर्च करें, इसके बारे में जानें, इसके बारे में और लोगों की वीडियो देखें,
اس کو پریکٹیکلی خود بھی استعمال کریں، اپنے خاندان میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس کو استعمال کریں، ایٹ لیسٹ جاننے کی کوشش کریں کہ کون کتنے زیادہ رسک پہ ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا ہوں تو پلیز نہ صرف اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ یہ جو کیلکولیٹر کا میں نے ذکر کیا آپ اس سے ایگری بھی کرتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ یہ سب باہر والوں کے چونچلے ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں سیریسلی اس طرح کی چیزوں کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے گروپ میں ضرور شیئر کریں جہاں پہ کچھ سمجھدار لوگ اس طرح کی باتیں کرنا اور سننا چاہتے ہیں، تاکہ اس بات کو تھوڑا سا مزید آگے لے کے جایا جائے۔